बात 2010 की है, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए बिहार की राजधानी पटना आए थे। उसी समय अखबारों में एक विज्ञापन छापा गया। विज्ञापन में दिखाया गया कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हाथ पकड़े खड़े हैं। इसमें लिखा गया कि कैसे बाढ़ जैसी आपदा के दौरान गुजरात सरकार ने बिहार की मदद की। कहा जाता है कि यह विज्ञापन देखकर तब नीतीश कुमार का पारा चढ़ गया। नीतीश बेहद नाराज हुए। उन्होंने अपने अधिकारियों और सहयोगियों से पूछा कि उनकी अनुमति के बिना यह विज्ञापन कैसे छापा गया। नीतीश अपनी नाराजगी भी छुपा नहीं पाए और उन्होंने यह कह दिया कि यह विज्ञापन बिना उनकी मंजूरी के छापा गया है। बताया जाता है कि उसके बाद विज्ञापन से नाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के साथ डिनर का अपना प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया। अखबारों में वह तस्वीर छापने वाले दो नेता थे, जिनमें से एक हैं संजीव चौरसिया और दूसरे वही हैं नितिन नवीन, जिन्हें हाल ही में बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया है, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उन पर भरोसा करता है। नितिन नवीन के नाम की घोषणा जैसे ही हुई, सब चौंक उठे और हमेशा की तरह यह कहने लगे कि नितिन नवीन, लेकिन वे तो महज 45 साल के हैं। 45 साल में इतना बड़ा पद। लेकिन लोगों ने फिर खुद को यही जवाब देकर संतुष्ट कर लिया कि सरप्राइज है। सरप्राइज देना तो बीजेपी की आदत हो गई है। हर नियुक्ति में सरप्राइज जरूर होता है। नेता चुनने के मामले में पार्टी का फैसला सबसे ज्यादा चौंकाने वाला देखा गया है। हाल के समय में यह आपने पाया होगा कि बीजेपी ने कई ऐसे चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी है जिनकी चर्चा आमतौर पर नहीं हो रही थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान या दिल्ली की ही बात कर लें, इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम इस सिलसिले में गिनाए जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ न भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। आप देख रहे हैं हमारा यह खास शो चक्कर चुनाव का, जो हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चक्कर चुनाव का न होता तो नेता न होते, नेतागिरी न होती, पार्टियां न होती, रैलियां न होती, वादे न होते, नारे न होते और न सितारे होते। ये सब है क्योंकि चक्कर चुनाव का है। चक्कर चुनाव का है इसलिए शीर्ष नेतृत्व ने 45 साल के नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी के लिए उसके नए अध्यक्ष का पद काफी अहम माना जाता है। अगले साल पश्चिम बंगाल और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह जिम्मेदारी काफी बड़ी है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी के तौर पर नितिन नवीन की नियुक्ति उन नेताओं को सशक्त बनाने की बीजेपी की प्रतिबद्धता का भी एक प्रमाण है, जो जमीनी स्तर की समझ और राष्ट्रीय स्तर की दृष्टि दोनों को अपनाते हैं। तो चक्कर चुनाव के आज के एपिसोड में बात नितिन नवीन फैक्टर की। बिहार विधानसभा चुनाव से बमुश्किल 2 हफ्ते पहले 25 अक्टूबर को 4 दिवसीय छठ त्योहार के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनाव अभियान के दौरान पटना में राज्य बीजेपी नेता और मंत्री नितिन नवीन के घर का दौरा किया। बेहद कम चर्चित नेता नवीन के घर शाह के पहुंचने की खबर ने स्वाभाविक ही मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और लोगों ने यह शुरू कर दिया कहना कि क्या 45 वर्षीय नितिन नवीन चुनाव में एनडीए की जीत के बाद उप मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते। इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली में भाग लेने के लिए पटना पहुंचे तो नवीन सहित कई बीजेपी नेता उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर खड़े थे। कतार में सबसे आगे खड़े कुछ पार्टी नेताओं का अभिवादन स्वीकार करने के बाद पीएम वहीं रुके जहां नवीन खड़े थे और उनसे बातचीत की। तब भी सियासी दिग्गज भविष्य के होने वाले घटनाक्रम को भांप नहीं पाए। फिर 14 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से एक पत्र जारी किया गया।
जिसमें कहा गया कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। जैसे ही ये खबर न्यूज चैनलों पर फ्लैश हुई, लोग नितिन नवीन को ढूंढने लगे। उस समय वे पटना में अपने रूटीन कार्यक्रम में व्यस्त थे। बताया जाता है कि अचानक दोपहर 3 बजे उन्हें एक फोन आया और उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए। नितिन पटना वाले अपने आवास पर पहुंचे। इसके बाद एक एक करके पार्टी के बड़े नेता वहां पहुंचने लगे। सबसे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वहां आए। उनके सामने ही उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी मिली। नितिन नवीन को पहली बधाई डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ही दी। इसके बाद नितिन नवीन के पटना वाले आवास पर बधाइयों का तांता लग गया। लोग फूल लेकर उनके घर पहुंचने लगे। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी की टॉप लीडरशिप लंबे समय से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर फैसला नहीं कर पा रही थी। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कई एक्सटेंशन भी मिल गए थे। एक वरिष्ठ पत्रकार ने हाल ही में एक अखबार में अपने लेख में लिखा है कि पिछले हफ्ते एक वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री के साथ बैठकर वे चर्चा कर रही थी कि पार्टी ने 2024 के आम चुनावों के 1.5 साल बाद भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा क्यों नहीं की है। तो उन्हें जवाब मिला था, देखिएगा कुछ सरप्राइज होगा। 2020 से जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, तब से वे एक्सटेंशन पर थे। ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बिहार के विधायक नितिन नवीन के नाम की घोषणा ने न केवल इस पार्टी की दशकों से गहरी समझ रखने वाले पत्रकारों बल्कि पार्टी के बड़े नेताओं को भी चौंका दिया। कहा जा रहा है कि नितिन नवीन के नाम की घोषणा से ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी मेंबर्स की एक ऑनलाइन मीटिंग ली थी, जिसमें संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष के गुणों के बारे में पूछा गया था, जिसमें सर्वसम्मति से यह राय निकल कर आई कि जो भी अध्यक्ष बने वो युवा हो, संगठन और पार्टी में तालमेल बिठाए, विवादित न हो, संघ और पार्टी दोनों के बैकग्राउंड का हो और अच्छी हिंदी बोलना जरूर आता हो। हालांकि इसमें किसी का भी नाम नहीं लिया गया, लेकिन इस मीटिंग के 2 दिनों के बाद ही नितिन नवीन के नाम की घोषणा हो गई। कौन बनेगा अध्यक्ष को लेकर चल रही तमाम अटकलों में नितिन नवीन का नाम दूर दूर तक नहीं था, लेकिन अचानक उनके नाम का ऐलान कर दिया गया और लोग उन्हें माला पहनाने के लिए निकल पड़े। बीजेपी के इस चयन के खिलाफ बीजेपी में एक भी असहमति की आवाज नहीं उठी। एक नेता से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम एक अनुशासित पार्टी हैं। नितिन नवीन के लिए जब यह घोषणा हुई उस समय तक वे बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। वो बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। अब उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया है, दिल्ली आकर अपना पदभार भी संभाल लिया है। बताया जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी वे फुल फ्लेज अध्यक्ष बन जाएंगे। जनवरी में जब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तब वो बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अगले साल जनवरी में जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे तब उनकी उम्र केवल 45.5 साल होगी। अभी 45 साल के नितिन बिहार के पहले नेता हैं जिसे बीजेपी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अगर वो नड्डा की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वे बिहार के पहले नेता होंगे। नवीन की पदोन्नति बिहार में अपने प्रमुख नेता को खड़ा करने की बीजेपी की एक दीर्घकालिक योजना का हिस्सा हो सकती है। बिहार बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने मीडिया को यह बताया कि नितिन नवीन की पदोन्नति के बाद वह तुरंत खुद को बिहार बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं से आगे पा रहे होंगे। मैं यही कहूँगा, पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर भरोसा किया है और हमेशा पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से पार्टी के भरोसे पर काम करने का प्रयास। बिहार चुनाव के दौरान आपकी बड़ी भूमिका में दिख रहे थे दिलीप जी के साथ लगातार बैठकों में। अब तो बंगाल भी चुनौती होगी नीतीश जी आपके। कितनी बड़ी चुनौती होगी नीतीश? बताएंगे भैया। अभी बंगाल को निश्चित रूप से कोई चुनौती नहीं है। जब एनडीए गठबंधन मिलकर लड़ता है तो कोई चुनौती नहीं रहती है।
23 मई 1980 को जन्मे सौम्य स्वभाव वाले नितिन नवीन ने विद्यार्थी परिषद से बीजेपी में एंट्री मारी। वे महज 26 की उम्र में पहली बार विधायक बने। अपने पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की तरह वे भी मिलनसार माने जाते हैं। उनके पिता भी कई बार बीजेपी के विधायक रहे और पिता के निधन से हुए शून्य को भरने के लिए ही वे आगे आए। 2006 से उनकी राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। वे पहली बार नीतीश कुमार की सरकार में 2021 में मंत्री बने थे। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से पहले नितिन नवीन राष्ट्रीय स्तर पर लाइमलाइट में नहीं रहे। शांत और मृदु स्वभाव के नेता माने जाने वाले नितिन नवीन की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर वैसी नहीं थी जैसी कि आमतौर पर आप लोकप्रिय नेताओं की देखते हैं। वे चुपचाप अपना काम करने वालों में से एक हैं। प्रचार से दूर रहना और सबके साथ सामंजस्य बनाकर चलना उनकी आदतों में शुमार है। नितिन नवीन पिछले 5 विधानसभा चुनावों में लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वह बेहद लो प्रोफाइल नेता माने जाते हैं। उनके क्षेत्र के कार्यकर्ता बड़ी आसानी से उनसे जब चाहे उनसे मिल सकते हैं। नितिन नवीन के बारे में कहा जाता है कि वे कभी विवादों में नहीं रहे। वे खेमेबाजी से भी दूर रहते हैं। नवीन का पूरा परिवार ही आरएसएस का करीबी रहा। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी के तौर पर और भरोसेमंद के तौर पर देखा जाता है। नितिन नवीन की राजनीतिक यात्रा को पार्टी के संगठनात्मक नेटवर्क के भीतर वर्षों के समर्पित कार्य से ही आकार मिला है। छात्र राजनीति से लेकर बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रमुख नेतृत्व भूमिकाओं तक लगातार आगे बढ़ने के बाद उन्होंने उन गुणों का प्रदर्शन किया जिन्हें संगठन सबसे अधिक महत्व देता है, जैसे अनुशासन, विनम्रता, रणनीतिक स्पष्टता और पार्टी की विचारधारा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। अब जब नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने संघ की इस पर सहमति ली थी। संघ को जानने वाले मानते हैं कि संगठन में अनुभव और कर्मठता के साथ ही सर्व स्वीकार्यता भी नेतृत्व के लिए एक बड़ा कारक है। जानकारों के मुताबिक यह निर्णय बीजेपी के दूरदर्शी दृष्टिकोण को भी दिखा रहा है। पार्टी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चरण में प्रवेश कर रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में प्रमुख राज्य ऐसे हैं जिसमें चुनाव होने वाले हैं। ये राज्य अलग अलग राजनीतिक परिदृश्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक राज्य सावधानी पूर्वक तैयारी, सांस्कृतिक समझ और मजबूत जमीनी संगठनात्मक क्षमता की मांग करता है। संघ इस बात को अच्छी तरह समझता है, इसलिए बीजेपी के इस फैसले में उसकी सहमति मानी जा रही है। नवीन की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब पार्टी अपने फुटप्रिंट का विस्तार कर रही है, अपने कैडर आधार को मजबूत कर रही है और अपनी राज्य स्तरीय रणनीतियों को भी रिफाइन कर रही है। नितिन नवीन यदि बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तो उनके सामने चुनौतियां भी हैं, और ये चुनौतियां कम नहीं। सबसे पहले सवाल तो उनके उम्र को लेकर उठ रहा है, लेकिन बीजेपी के कई बड़े नेता कहते हैं कि आप उनके उम्र पर मत जाइए, उनके अनुभव और उनके राजनीतिक कौशल को देखिए। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं। यूपी में बीजेपी की सत्ता को बरकरार रखना और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी छीनना, यह नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। पश्चिम बंगाल 2026 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की नजरें टीएमसी की ममता बनर्जी की कुर्सी पर टिकी है। तो बंगाल भी चुनौती होगी नितिन जी? बंगाल अपनी कितनी बड़ी चुनौती होगी नितिन? बताएंगे भैया। अभी बंगाल को निश्चित रूप से कोई चुनौती नहीं है। जब एनडीए गठबंधन मिलकर लड़ता है तो कोई चुनौती नहीं रहती है। 2021 के चुनावों में बीजेपी ने यहां 77 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन अब उसका लक्ष्य 200 से ज्यादा सीटें हासिल करना है। तो क्या नितिन नवीन की नियुक्ति का बंगाल चुनाव से कोई कनेक्शन है, जैसा कि सोशल मीडिया पर इस बारे में खूब चर्चा हो रही है? तो आइए इसे ऐसे समझ लेते हैं। नितिन नवीन जिस कायस्थ जाति से आते हैं, इसकी जनसंख्या यूपी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं भी इतनी है कि वो राजनीति को प्रभावित तो कर ही सकती है।
पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो यहाँ की राजनीति में भद्र लोग यानी शहरी क्षेत्र के शिक्षित ऊपरी जाति जैसे ब्राह्मण, कायस्थ, वैद्य का वोट हमेशा से ही निर्णायक माना जाता है। 2026 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की नजर इसी भद्रलोक पर टिकी है जो नितिन नवीन के जरिए वह साधना चाहती है। नितिन नवीन को जानने वाले कहते हैं कि वे जिस काम को ठान लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें वहां का प्रभारी बनाया गया था। तब इस राज्य में कांग्रेस की मजबूत पकड़ थी, लेकिन 2022 के चुनाव में वे बीजेपी को सत्ता में लेकर आए। चुनाव से पहले उन्होंने संगठन में वहां कई बदलाव किए, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। बिहार से जुड़े नेता बताते हैं कि संगठन के भीतर नितिन नवीन को शहरी रणनीति का जानकार माना जाता है। चुनाव के दौरान बूथ मैनेजमेंट, शहरी वार्ड स्तर पर वे माइक्रो प्लानिंग कर लेते हैं और मिडिल क्लास वोटर तक उनकी अच्छी पहुंच हो जाती है। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अन्य राज्यों में भी संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंप करके उनके कौशल का और विकास किया। नवीन की नियुक्ति पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी जिस तरह से उनकी तारीफ की, वह बताता है कि नवीन की कार्यशैली आम नेताओं से अलग हटकर है। तो नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या 45 वर्षीय नितिन नवीन बीजेपी में 80% युवाओं को आगे लाने का रास्ता साफ करेंगे। हालांकि नई टीम बनाते बनाते 6 महीने का समय तो लग सकता है, लेकिन हो सकता है कि जब जनवरी में वे पूरी तरह से अपना कार्यभार संभालें तो इसकी झलक दिखनी शुरू हो जाएगी। नितिन नवीन की नियुक्ति से इस बात की उम्मीद जगी है कि महामंत्री और मंत्री जैसे प्रमुख पदों पर अब 50 से कम उम्र के नेता हो सकते हैं। खुद को मिली इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद नितिन नवीन ने यह कहा कि यह सम्मान बीजेपी में ही संभव है। पार्टी हर कार्यकर्ता के काम को देखती है। कह सकते हैं कि जिस पद पर पूर्व के जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय और मौजूदा बीजेपी के अटल आडवाणी आसीन रहे, उस पद के लिए नितिन नवीन को नामित करना एक संदेश तो देता ही है, साथ ही उन हजारों युवाओं कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा का भी यह काम करने वाली है कि बूथ से लेकर राष्ट्रीय मंच तक का रास्ता उन लोगों के लिए खुला है जो दिल से पार्टी की सेवा करते हैं। तो ये था आज के चक्कर चुनाव का एपिसोड। आपको यह एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगले हफ्ते हम फिर से लेकर आएंगे आपके लिए चक्कर चुनाव का। तब तक आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।